This look, ये pose अच्छा है. Very nice, very nice. Hey, nice. Looks good. Hi, John Lockhart. क्या मैं क्लिक करूं? ये लीजिए. इनके बालों को ठीक करो. मेकअप. मिस्टर लॉकहार्ट. हाँ, क्या बात है माला? मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि इस वीकेंड मेरे कॉलेज रूममेट के यहाँ एक फंक्शन है, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं माला, इस मैं यहाँ हूँ वीकेंड. तो तुम्हें भी रुकना होगा. तुम्हारा काम यही है. हाँ. और करने को बहुत कुछ बाकी है. Just walk up in the club, we got what all the guys are after. Energy is pulling us in, but we got more to offer than these pretty faces. बढ़िया सूट है यार. क्यों, मैंने सही कहा था ना? हाँ, तूने सही कहा. बहुत ही कमाल है. मान गया ना मेरे आइडिया को? मैंने अपने आइडिया को प्रूव करके दिखा दिया. यहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा नहीं लिया, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है. तू मास्टर होता जा रहा है. देर से ही सही, तारीफ तो की. पेंटिंग खराब हुई तो पैसे देने पड़ेंगे. लगता है तुम बहुत जिद्दी हो. चलो ठीक है. वेल, मुझे ये पसंद है. पसंद तो आएगी ही, बिना कपड़ों की जो है. वाह, तुमने सही कहा. मैंने तो नोटिस ही नहीं किया. इस पेंटिंग का नाम है मैट्रिक्स. इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हम सब के बीच एक कनेक्शन है और हम सब एक हैं. ये एनर्जी सिंबल जो है वो खुद इस बात की निशानी है. ये बहुत खूबसूरत है. वेल, थैंक यू. यू वेलकम. हे, हमें निकलना चाहिए. आई एम सॉरी. लगता है मुझे जाना रुको. होगा. हम फिर कैसे मिल सकते हैं? वेल, हम सभी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं. तुम पेंटिंग खरीद लो. एक और. हेलो ग्रैंडसन. तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाए, लेकिन हम दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं. तुम्हें हार्ट को ढूंढकर उसे खोलना होगा. ये दुनिया तुम्हारे भरोसे है. तुम्हारा भाई इसी शहर में है, वो तुमसे मिलना चाहता है. अच्छा ठीक है, मैं उसे एक फोन कर लूंगा. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. बड़ी अजीब चीज है. क्या है, दिखाओ. ये एक लेटर है जो मुझे रॉय लॉकहार्ट ने भेजा. मतलब ग्रैंडपा लॉकहार्ट का लेटर है ये. ये कैसे हो सकता है? उन्हें गुजरे तो 40 साल हो चुके हैं.
तुम हमेशा से बहुत शरारती थे। मुझे सताने में तुम्हें मजा आता था। ये भी वही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ये आपकी चाल है मेरी शादी करवाने की। ओ प्लीज, उस हार्ट को खोलो और उड़ जाओ। मुझसे कहा होता तो मैं इस लाइन से कोई अच्छी लाइन बता देती। इसमें उड़ने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है उसे ढूंढकर उस हार्ट को खोलना होगा। तुम्हारे दादाजी ने एक बात सही कही है, उम्र बढ़ती जा रही है, दिल खोलो और किसी को बसा लो। उस लेटर में क्या लिखा था लॉकहार्ट? गुड स्पीड। शुरू से तुम्हें कुछ पता नहीं था। तुम कुछ नहीं जानते थे कि क्या हो रहा था। वो मुंह नहीं खोल रहा है बॉस। उसे मारो क्या? उसे और मारो क्या? ओ तेरे कान पर लग गई। सॉरी यार। तू ठीक तो है? दिन में तारे नजर आ गए। चल चलते हैं। ये देखो, तो ये है तुम्हारे ग्रैंडपा और लगता है कि ये गोल्फ कोर्स पर अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। गोल्फ कोर्स? अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा प्रोफेशनल गोल्फर थे? नहीं। वेल, उन्हें गोल्फ छोड़ना पड़ा। और तुम्हें पता है कि कैलिफोर्निया में पहले गोल्फ कोर्सेज बनाने में भी उन्होंने मदद की थी। अच्छा। और मेरे ख्याल से इस फोटो में वो अपने गोल्फ वाले दोस्तों के साथ उसी कोर्स पर खड़े हुए हैं। क्या बात है। अच्छा, वैसे ये है कहाँ पर? पोर्टुगल में, फ्रेस्नो के पास। लेकिन मंदी के दौरान उन्हें वो जगह शहर को बेचनी पड़ी। पर मुझे यकीन है कि वो गोल्फ कोर्स आज भी वहीं पर है। मॉम, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I'm sorry, हनी, तुम्हारे डैड के गुजरने के बाद मेरे लिए इस सब के बारे में बात करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये तो वाकई कमाल हो गया। तुम्हें अपने ग्रैंडपा का लेटर मिला जिन्हें गुजरे 40 साल हो चुके हैं। हमें उस गोल्फ कोर्स पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ कौन सा राज छुपा हुआ है। और अपने भाई को भी साथ ले जाना। तुझे इस उम्र में इतना थकना नहीं चाहिए। जैसा तू कॉलेज की दिनों में था ना, तुझे तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था। ये ले। मैंने तुझे मुझे मारने का मौका इसलिए दिया ताकि तुझे बुरा ना लगे। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। Cheers। तो आ गया तू? कैसा है भाई? मेरे डेडली डूड। मेहरबानी की आकर। ऑफ कोर्स। कैसे हो तुम? गुड। तू कैसा है? बढ़िया, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ये गाड़ी कहाँ से मारी? 3 जगह मेहनत करके हासिल की है। हाँ, बड़े दिलदार लोग हैं। सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। तू कभी नहीं सुधरेगा। तुम हो ना सुधरे हुए। लॉकहार्ट डे 1। अब शुरू होने वाली है मस्ती। जॉन लॉकहार्ट, मुस्कुराओ मेरे भाई। अब वीडियो रिकॉर्डिंग ही करता रहेगा क्या? शुरू से एंड तक मेरे पास कुछ और नहीं है करने को। एक ही साइड का। बस एक ही शॉट। हाँ। पर एक ही एंगल से देखकर ऑडियंस बोर नहीं हो जाएगी? ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फैमिली फुटेज है और मुझे लगता है फैमिली को बहुत पसंद आएगी, है ना? ओके। अब बताओ, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैं सबको बता दूं कि हम अपने खानदानी ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं। ब्रो, इसका मतलब है हम एडवेंचरर्स हैं। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ब्रो, तुम वो बन सकते हो ना, क्या कहते हैं उसे, तुम अली बाबा हो और वो बोलना खुल जा सिम सिम। अरे यार, याद है ना वो फिल्म भाई? तुझे तो वो मूवी पसंद भी नहीं है। तूने कहा था बहुत भाई, boring है। तुमने तो 2 बार देखी है। ओके, लेकिन अगर हम खजाना ढूंढने जाएंगे तो फिल्मी हीरोज की तरह। तुम्हें क्या लगता है वहाँ क्या मिलेगा? ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखो, क्योंकि मॉम ने मुझे बताया कि ग्रैंडपा मरने से पहले बिल्कुल कंगाल और सनकी हो गए थे और उन्होंने ग्रैंडमा को और हमारे डैड को बदहाली में छोड़ दिया। ब्रो, तुझे पता है ना ग्रैंडपा शराब की तस्करी करते थे। ग्रैंडपा लॉकहार्ट प्रोहिबिशन के दौरान शराब का गैर कानूनी धंधा करते थे। ब्रो, वो स्मगलिंग किया करते थे।
क्या? कभी यहाँ कभी तुम्हें वहाँ। ये सब किसने बताया? क्योंकि मॉम ने तो मुझे ऐसा कुछ भी ब्रो नहीं बताया। मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, ग्रैंडमा ने मुझे ये बताया। ग्रैंडमा? उनके मरने से पहले जब मैं हाई स्कूल में था ब्रो। ग्रैंडमा ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि तुम उनके पास रहते ही नहीं थे। I mean, हर हफ्ते मैं उनके पास रहता था ब्रो। हर हफ्ते मैं उनकी देखभाल करता था और तुम बिजी रहते थे। किसके साथ? तुम्हें पढ़ाई करनी थी और तुम क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और तुम बन भी गए थे। उसके बाद तुम कॉलेज में मस्ती करना चाहते थे, इतने बिजी थे तुम। ग्रैंडमा ने तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में क्या बताया? उन्होंने इतना ही बताया कि पुलिस वाले ग्रैंडपा का पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो एक कच्ची सड़क पर पहुंचे। ये 1920 की बात है। बचने के लिए उन्होंने हेडलाइट्स बंद की और तभी अचानक से अंधेरे में बहुत बड़ा हिरन उनके सामने आ गया। बचने के लिए उन्होंने गाड़ी मोड़ी और उसके बाद सीधा पेड़ में बैम। कहीं ये कहानी तूने तो नहीं बनाई? नहीं हो सकता भाई। है तूने बहुत पी ली हाँ हो हाँ, और तुम्हें तो पीने यही के लगता बाद है कि तुझे मैं दारू ये पीकर सारी ऐसी कहानी कहानियां बनाने की बनाता सूझी। हूँ। तुम्हें जो समझना है समझो। मुझे यकीन है हमारा एक खजाना है और हमें उसे पाना होगा। वरना सोचो हम दोनों इस गाड़ी में वहां क्यों जा रहे हैं? खानदानी विरासत, उस पर हमारा नाम है। हाँ क्या बात है, समझ काश ले। तेरी बात सच मैं हो। जानता हूं मैं सही हूं। गोल्फ कोर्स लेफ्ट में है। मैं कुछ हेल्प करूं? ओह हाँ बिल्कुल। हाय, मेरा नाम है जॉन लॉकहार्ट। ये मेरा भाई है एडम। और हमारे ग्रैंडपा ने 30s में इस गोल्फ कोर्स को बनाने में मदद की थी। और फिर हमारे डैड भी जवानी में यहीं रहते थे। वो यहीं पर बड़े हुए। क्या आप इस जगह की शुरुआत के बारे में कुछ जानते हैं? इसकी हिस्ट्री? रैंडी, तुम इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो? रैंडी, रैंडी, क्या है? तुम इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। थैंक यू सो मच। हेल्प करूं? नो थैंक यू। ओह, अकेले तुम नहीं कर पाओगे। हाँ चलो जंप करो। कम ऑन कम ऑन। ब्रो बच्चों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है, तुम भी कर सकते हो। कम ऑन। साइड हटोगे? डरपोक हो तुम। ये खुल सकता है। हो। तुम्हें पता है कि यही वो जगह है? हाँ लगती तो यही है। फोटो में ग्रैंडपा इसी जगह पर थे, तो यही होगी। हाँ सही कहा। चलो शुरू करें। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? शायद कोई कीमती चीज, जैसे कोई खजाना। ओह वाह। हाँ ये क्या है? ये तो ये गैर कानूनी शराब है जिसे ग्रैंडपा वाइन बॉटल्स में रखते थे। इन बॉटल्स में वो विस्की रखते थे। ग्रेट। ये तो बेकार है। ये तो मैं घर पे ही बना लेता, पर मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर आया और तुम्हारा वो बकवास म्यूजिक सुना। अच्छा तो लो ये पियो। चलो कार में पिएंगे। कुछ नहीं मिला। चलो। क्या ग्रैंडपा? ब्रो यहाँ देख, हटाना यार इसे। कब से मेरे मुंह के सामने कैमरा लगा कर आराम से। देख, मुझे सोचने दे। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, समझा तू? मंडे को तुम अपना खास प्रेजेंटेशन हर हाल में तैयार रखना, ओके? क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो बोर्ड हमारी ऐसी तैसी कर देगा।
हाथ को खोलो, हाथ को खोलो, अपना हाथ खोलो। तुम उसे ढूंढो और हार्ट को खोलो। कहिए, कुछ काम है यहाँ? हाँ, मुझे ये विरासत में मिली है। ये तो बड़े कमाल की चीज है। ये काफी पुराना है। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये स्कॉटलैंड का है और ये काफी रेयर भी है। क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? ओह नहीं नहीं, थैंक यू, नहीं, ये मेरी खानदानी विरासत है। क्या मैं इसे खोलकर देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है? नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने जो बताया उसके लिए थैंक्स, आई अप्रिशिएट दैट। यू आर वेलकम। अगर कभी इसे बेचने का मन करे प्लीज मेरे पास आना। बिल्कुल, थैंक्स। सर स्क्रीन पे एक्टिविटी हो रही है जैसे आपने मुझे बताया था। बहुत अच्छे। जगह कौन सी है? वो मैं पक्का तो बता नहीं सकता, पर कैलिफोर्निया में कहीं तो। चलो अब काम शुरू करें। यस सर। माला, जरा मेरे कैबिन में आना। हाँ सर, कहिए। तुमने इस कॉफी में क्या डाला है? क्रीम। अच्छा, बस क्रीम।
काफी स्पेशल क्रीम लगती है। बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बस करती जाओ। ओके। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम आज के लिए घर निकल जाओ। जाओ शॉपिंग करो, मूवीज देखो, जो भी तुम चाहो, तुम्हें पूरी छूट है। वाह वाह। ओके, थैंक यू मिस्टर लॉकहार्ट। थैंक यू। मुझे भी मूवी देखनी है। आप भी जो चाहे वो कर सकते हैं, आखिर आप बॉस जो हैं। सही कहा, ये तो है। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे तो मैं अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन क्या आजकल तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है? नहीं, क्यों? अभी अभी यहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो तुम्हारे बारे में बहुत सवाल पूछ रहे थे। अभी आए थे? कौन? उन्होंने कहा कि वो इनकम टैक्स से आए हैं, लेकिन मैंने कह दिया तुम छुट्टी पर हो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसे खत्म करो, उसे ऑफिस तक मत आने देना। अच्छा, चलता हूं। आजा आजा आजा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बढ़िया बढ़िया। अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। चल, करता रहे, आराम से आराम से आराम से आराम से, धीरे 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 धीरे। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा है? मुझे लग जाएगी। अरे आराम से आराम से, क्या कर रहा है तू? अरे देख के क्या कर रहा है तू? हाँ, रुक 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 जा। सॉरी। जॉन, बात क्या है? मैंने तुझे इतने जोश में कभी नहीं देखा। तू कोई स्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं ले रहा? नहीं। तो कोई पावरफुल विटामिन ले रहा है? नहीं। तो फिर हो क्या रहा है? कंपनी ने तुझे कोई शॉक थेरेपी दी है क्या? नहीं तो इस नई जवानी का राज क्या है दोस्त? खिचड़ी। खिचड़ी? खिचड़ी खा के तू मेरी बैंड नहीं बजा सकता दोस्त। देख, सच बता दे। उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, तुम मैं ठीक हो? तेरी कोई मदद कर सकता हूं? देखो, तुम्हारी उस आर्ट गैलरी में सिक्योरिटी कैमरास थे क्या? ऑफ कोर्स, वहां महंगी पेंटिंग्स हैं तो कैमरास तो लगाने ही पड़ेंगे। वहां एक औरत थी, एशियन, लंबे बाल, बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी थी, कोने में अकेली खड़ी थी। मुझे उससे ढूंढना है। ठीक है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड अपना घर बसाने की सोच रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। मैं पता करता हूं। थैंक्स बड़ी, मैं ये याद रखूंगा। राउंड 2 के लिए चले? आज भाई बहुत जोश में है। हेलो हेलो, हाय। आई एम सॉरी। हाय, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके। किसी के आने की उम्मीद नहीं कर रही थी। जॉन लॉकहार्ट आर्ट गैलरी में मिले थे उस दिन, ठीक से पहचान नहीं हो पाई थी। हाँ, मुझे याद है। सीक्रेट एजेंट। हाँ, वही। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था कि दोबारा कैसे मिलेंगे, तो तुमने कहा था कि एक पेंटिंग खरीद लो, तो मैं यहाँ आ गया। आई होप ये कम नहीं है।
ओके वो कम मैं पेंटिंग निकालती हूँ। ओके तो ये रही तुम्हारी पेंटिंग। ओह, लाओ मैं उठाता हूँ। आई Thank you. होप ये आज भी तुम्हें उतनी ही पसंद आएगी जितनी उस दिन आई थी। हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद आई थी। बिना कपड़ों वाली पेंटिंग बिक गई। थैंक यू। वाओ, ये वाली भी काफी अच्छी है। तुम्हें बिना कपड़ों वाली पसंद आती है? हाँ, आदत से मजबूर हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिली? एक्चुअली ये मैंने बनाया है। ये तुमने बनाया है? वाह, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए स्पेशल है। तो तुम डांसर हो? हाँ, वेल हुआ करती थी। प्रोफेशनल? कई साल तक। फिर एक रिहर्सल में मेरे घुटने पर चोट लग गई और सब छूट गया। ओह गॉड। अब तो मैं बस सपनों में ही डांस करती हूँ और शायद पेंटिंग्स में। तुम्हारी चोट का मुझे अफसोस है, पर ये बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। देखो, मैं नॉर्मली किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ, पर मैं आज तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहते हो? ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? पास में ही एक बहुत अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट है। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। कमाल की पेंटिंग है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ कहा तुमने? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर। तुम्हें इन पेंटिंग्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? ज्यादातर सपनों में, और जब से ये ऑक्शन हुआ है तब से आंख बंद करते ही मुझे सपने आ जाते हैं। मुझे भी आते हैं। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह सपने आते हैं। कैसे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वो तुम्हें नहीं लगता कि हमें डिनर तक रुक जाना चाहिए? इसके मिलने के बाद ऐसे सपने और ज्यादा आने लगे। वाह, बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? तुम वो पहली इंसान हो जिसे मैं ये दिखा रहा हूं, क्योंकि शायद मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेट जाओ, आंखें बंद करो और रिलैक्स होने की कोशिश करना। यहां लेट जाऊं? या ओके। तुम ठीक हो ना? ओके, गुड। हे, रिलैक्स। ऑल राइट। रिलैक्स। अपनी आंखें बंद करो। अब मैं अपना हाथ तुम्हारी गर्दन और सिर के पीछे रखूंगी। कनेक्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ ये सब होने वाला है। राइट। गहरी सांस लो और अपने आखिरी सपने को याद करो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे काम। स्टेफनी, स्टेफनी, स्टेफनी! मैं यहां हूं।
तो नींद खुल गई तुम्हारी? काफी देर तक सोए तुम। सफर काफी अच्छा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इंटेंस। तुमने वो सब देख लिया? हाँ, यही तो खास बात है। लगता है मुझे चलना चाहिए। हमें तुम्हारे सपनों के बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे डिनर का क्या हुआ? क्रेजी। तुम अपनी पेंटिंग भूल गए। हिलना मत और शोर बिल्कुल भी मत मचाना, समझी? गुड। उस औरत का कुछ पता चला? तेरी इस गुमनाम औरत का पता लगाना तो बहुत मुश्किल काम है भाई। जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजिप्ट में इसके अलग अलग नाम है। इजिप्ट? तो भाई मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूं, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है। तो मुझे यहाँ बस एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो आपसे मैच करते हैं, और वो तब के होंगे जब आप दरवाजा बंद करके बाहर गए। इसका मतलब अगर कोई जबरन घुसा तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे। पक्का कुछ गायब नहीं है? नहीं। आपने अभी कहा कि अगर कोई घर में घुसा होगा। दरअसल गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है। आपको कोई सबूत नहीं मिला? ये सब देखने के बाद भी आपको सबूत की जरूरत है? मेरे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और आप कह रहे हैं कि आपको सबूत नहीं मिला? यहां कोई तो घुसा था और बताइए आप इसके बारे में क्या करेंगे? जांच करने के लिए कोई सुराग नहीं है। ओके, मुझे किसी पर शक है। एक एशियन औरत है, मेरा पीछा कर रही है। उसके लंबे काले बाल हैं। वो शायद किसी बड़े ताकतवर माफिया से है। वो अचानक आती है, अचानक गायब हो जाती है, बिल्कुल किसी निंजा की तरह। एक निंजा? निंजा जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं मिस्टर लॉकहार्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भूख लगी है, कुछ खाते हैं। रुको, एक मिनट रुको। आपने तो कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इतनी जानकारी काफी है। और इस केस का क्या? कौन सा केस? Have a nice evening, Mr. Lockhart. उठाओ, फोन उठाओ।
जल्दी करो। एडम, एडम, मॉम और तुम्हारी जान खतरे में है, ठीक है? तो इसी वक्त घर से निकल जाओ, फौरन घर से बाहर निकल जाओ। 1 हफ्ते के लिए कहीं छुप जाओ, किसी होटल में या कहीं पर भी, और क्रेडिट कार्ड से पे मत करना, कैश, कैश ओनली, ओके? फौरन घर से निकल जाओ, मेरी बात समझे? ठीक है, ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा। तुम्हारी बात से लगा जैसे दुनिया खत्म हुई जा रही है। जेड कहाँ है? शायद ये सच्चाई भी तुम्हारे सामने जल्द आ जाए। वैसे भी ये दुनिया खतरे में है। जेड रास्ते में है, जल्द ही पहुंच जाएगी। जरा खुलकर बताओगी? हमें लगता है वो मिल गया। OWG में मौजूद हमारे खबरियों ने बताया कि उन्होंने एक एनर्जी सिग्नेचर का पता लगाया है जो ली पेनी से मैच करता है। अगर हाय कबाल को वो मिल गया तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। शायद ये वही एनर्जी सिग्नेचर है जिसे टेस्ला अपने हथियार में इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? एक आर्टिफैक्ट है जो उसका पता लगा सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हमें कंपाउंड तक ले चलो ताकि हम उसकी सही लोकेशन का पता लगा सकें। वो आर्टिफैक्ट इस समय तुम्हारे पास है अभी? हाँ। वो मुझे दे दो। What? No! हे। हाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या। ओके। ओके, बहुत हो गया। सीरियसली, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर चल क्या रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? स्टेफनी, ध्यान से सुनो। कुछ लोग हैं जो उस लॉकेट के या उसके अंदर जो भी है उसके पीछे हैं। कौन? मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं उस लॉकेट के अंदर क्या है, और यह भी नहीं पता कि वो लोग इसे क्यों चाहते हैं। शायद मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? कल से मैं एक रिसर्च के काम में लगी हुई हूँ। मेरे साथ आओ। हाय, मैं हूं हॉलिस्टिक ग्रीन। अगर नेचर हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि जिंदगी काम करने का नाम है। सभी जीवित प्राणियों की तरह जिंदगी में हमारा मकसद है कामयाब होना, लेकिन इस धरती पर ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी कामयाब होना नहीं बल्कि उसे काटना है। वो बस किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। वाकई क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ऑपरेशन फ्लरिश एक डॉक्यूमेंट्री और ऐसा मूवमेंट है जो हमारी जिंदगी की हकीकत को हमारे सामने लाता है। ऑपरेशन फ्लरिश ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशंस देता है जो बेजोड़ और अलग हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी और भविष्य को बेहतर बना सकें। उसके लिए हमें पैसों के ढेर पर बैठे अमीर लोगों से अपने हक का पैसा लेना होगा, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें साइंस में हुई शानदार डिस्कवरीज को शामिल करना होगा, जैसे कि टॉरस कोड। हमने ये पता करने में सालों लगा दिए कि दुनिया में कौन सबसे पावरफुल है और पावर की कमान किन के हाथों में है। ऑपरेशन फ्लरिश ऐसे बेहतरीन सॉल्यूशंस देता है जिनसे हमें मिलती है अनोखी स्ट्रैटेजीज अपनी जिंदगी और भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए। तो क्या कहते हो? ये सुनने में तो अच्छा लगा, पर इस पर भरोसा कैसे करें? वैसे ही जैसे कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। पता नहीं, बस भरोसा है। मैं समझती हूँ। लेकिन मेरा ऑफिस, मेरी कार, मेरा घर, सब पर उनकी नजर है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। तुम यहाँ रुक सकते हो।
तुम बहुत अच्छी हो। मेरा मतलब मेरे सोफे पर। हाँ, सोफे पर। सोफा अच्छा है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तुमने मुझे मेरी रिसर्च के बीच में से यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर टेस्ला, आपकी जान खतरे में है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई क्यों मारेगा? तुम्हारा क्रिस्टल इस वक्त टॉरस बना रहा है। इसकी एनर्जी जो नीचे से आती है, फिर ऊपर जाती है और फिर पीछे जाती है, जैसे कोई जनरेटर। टॉरस की अनोखी खूबी यह है कि वो कभी नहीं रुकता। उसे जितनी एनर्जी चाहिए उससे कहीं ज्यादा एनर्जी वो बनाता है। कीज दो। हमारा पता किसी को नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे पास सेल फोन है? नहीं, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास सेल फोन नहीं है? अच्छा। लूक फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसके ऑफिस फोन किया तो पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। उम्मीद है उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, क्योंकि वो मेरे लिए उस औरत को ढूंढ रहा था। जॉन, तुम्हारे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ, पर हम यहाँ सेफ नहीं हैं। सही कहा। तो अब हम क्या करें? घर हम जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम नॉर्थ में फॉरेस्टविल चले? क्यों, वहां क्या है? हॉलिस्टर ग्रीन। ये ठीक रहेगा, चलो। तो यही वो जगह है जहां से लोग दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम सबकी नजरों में रहना चाह रहे हो तो अब तुम क्या करोगी? उस हॉलिस्टर ग्रीन को ढूंढोगी?
हम अलग अलग जाते हैं, फिर उस रेस्टोरेंट में 1 घंटे बाद मिले। उस रेस्टोरेंट में? ठीक है। थैंक्स। हे, तुम्हें कुछ पता चला या मेरी तरह तुम भी? कुछ भी नहीं। तुमने उस वेट्रेस से पूछा? हाँ पूछा, पर बात नहीं बनी। मुझे लग रहा है जैसे इस टाउन के लोग जितना बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जानते हैं। सही कहा। मैं अभी आता हूं, तुम कहीं मत जाना, ओके? तुम्हें छिपकर काम करना सीखना होगा। क्या मैं आपको जानता हूं? अभी नहीं, लेकिन टाउन में सब जानते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। हॉलिस्टर ग्रीन। देखो मैं किसे लाया। हॉलिस्टर ग्रीन? तुम्हारे सामने हूं। मैं हूं स्टेफनी। मिलकर खुशी हुई। आइए बैठिए। तुम दोनों के लिए मैं क्या कर सकता हूं? हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ बताएं टॉरस के बारे में। इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? सारी जानकारियां मेरी वेबसाइट पे मौजूद हैं। अब आ गए हो तो बताओ क्या चाहते हो? हमारे पास एक है। कुछ समझा नहीं। मेरे पास उसका एक स्केच भी है। ये क्रिस्टल क्या वाकई तुम लोगों के पास है? हाँ। भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। मैं उसे देख सकता हूं? इस वक्त वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे किसी सेफ जगह पर छुपाया है। वो तुम्हें कैसे मिला? ऐसा समझ लीजिए कि वो मुझे विरासत में मिला है। तुमने मुझे बताया था तुम लॉकहार्ट हो? हाँ। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जब से ये मुझे मिला है तब से मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझ पर हमला कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा। मुझे तुम पर यकीन है। मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। किसी महफूज जगह पर चलकर बातें करते हैं। आओ मेरे साथ आओ। हमें चलना चाहिए, चलिए। क्या तुम कभी हाई कबाल की मेंबर रही हो? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम अभी या कभी भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के मेंबर रहे हो? देखो मुझे अब अजीब लग रहा है। अच्छा है,
मैं पुतली का रिएक्शन चेक कर रहा था, इससे झूठ का पता चलता है। तुम दोनों पास हो गए, आओ चलो। यहां हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, यहां सब कुछ सोलर पैनल से चलता है। तुम लोगों के लिए खाने या पीने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं ठीक है, थैंक्स। नहीं, मेरे लिए भी नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम और तुम्हारा क्रिस्टल हमारे मकसद के लिए कितना अहम है। दुनिया की प्राचीन भविष्यवाणियां जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, मायन कैलेंडर वगैरह, उन्होंने कहा है कि हमारी चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इल्यूमिनाटी और OWG हाई कबाल के बीच एक जंग सिर उठा रही है। तुम्हारा क्रिस्टल ऐसा जरिया हो सकता है जो जानकारी के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। एक ऐसा युग जिसमें इंसान की आबादी हुकूमत कर रहे परिवारों के जंगल से निकल सके और आखिर में कामयाब हो सके। तुम हमारी मदद करोगे जॉन? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, जरूर। लेकिन अभी अभी आपने जो कुछ कहा वो मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। I'm sorry, तुम काफी थक गए होगे। इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। अभी तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देता हूं। कमरे अलग हैं। ग्रैंडसन, मैं तुम्हें अपने परिवार का इतिहास बताता हूं। सन 1333 में रॉबर्ट द ब्रूस यानी स्कॉटलैंड के महाराजा बुढ़ापे की वजह से मौत के कगार पर थे। उन्होंने अपने 2 वफादार योद्धाओं को अपने कमरे में बुलाया। वो थे सर डगलस और सर साइमन। महाराजा ने उन दोनों को एक शाही मिशन दिया कि वो योद्धा उनका हार्ट निकालकर उसे एक छोटे से लॉकेट में बंद करके उसे होली लैंड जेरूसलम ले जाए, धर्म युद्ध की प्रेरणा देने के लिए। उन दोनों ने वैसा ही किया। सर डगलस ने उस हार्ट को एक लॉकेट में डालकर उसे अपने गले में पहन लिया और सर साइमन के पास थी उस लॉकेट की चाबी। हार्ट और चाबी को लेकर वो राज्य के सबसे काबिल योद्धाओं के साथ अपने मिशन पर निकल पड़े, पर वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाए। उन पर 1000 की ताकतवर हॉर्न्स की सेना ने हमला कर दिया। सर डगलस बहुत सारे योद्धाओं के साथ मारे गए और उस हार्ट को अपने कब्जे में करके वापस मोरक्को लाया गया। अब उस लॉकेट को हासिल करके उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी सर साइमन और उनके बचे हुए 4 योद्धाओं पर आ गई। उसके बदले में सर साइमन को एक नया फैमिली क्रेस्ट दिया गया, फेदलॉक के अंदर एक हार्ट, और इस शानदार काम के लिए उन्हें नया नाम दिया गया, लॉक हार्ट। हार्ट के बंद लॉक को खोलने वाला नए नाम के साथ हमारे परिवार को नई कीमती विरासत भी मिली, एक रहस्यमयी चीज, ली पेनी। वो पत्थर का एक तावीज है और उसमें घाव भरने की जबरदस्त जादुई शक्तियां हैं। तावीज की शक्तियों में लोगों की इतनी आस्था थी कि सर साइमन के वंशज ली के रहने वाले सर जनरल जेम्स लॉकहार्ट पर सन 1700 के ग्रेट विच ट्रायल्स के दौरान काला जादू करने का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इतने सालों के दौरान ये तावीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता आया और माना जाता है कि ली पेनी क्रिस्टल आज सोने के बॉक्स में एक म्यूजियम में रखा हुआ है, पर कहते हैं कि वो भी नकली है और जेम्स लॉकहार्ट ने अपनी सजाए मौत से पहले असली ली पेनी क्रिस्टल अपने बेटे विलियम को दे दिया था। विलियम वो क्रिस्टल चर्च में फैले भ्रष्टाचार से बचाने के लिए नई दुनिया में ले गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि असली क्रिस्टल कहीं पर महफूज दबा हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि किंग रॉबर्ट द ब्रूस का हार्ट और ली पेनी क्रिस्टल असल में एक ही चीज है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ये कमाल की जगह है। यहाँ कितना सुकून है। ओ ओ देखो देखो मेरी नई पेंटिंग। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगी। हाँ ये तो बहुत अच्छी है। अरे तुम यहाँ हो? हे, अच्छी तरह सोए? हाँ ताजगी आ गई, लगा जैसे मैं 24 घंटे सोकर उठा हूँ। बिल्कुल सही। या फिर 36 घंटे भी, मगर क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो जॉन, तुम्हारा दिमाग अब कुछ शांत हुआ? हाँ लगता तो है। ओके तो पहले बताइए ये जगह कौन सी है? ये उस तरह की कम्युनिटी है जो क्रांति और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के गिरने के बाद इल्यूमिनाटी बनाना चाहता है, ताकि लोग खुशहाल, स्वस्थ और कामयाब रहें। वाह आई लव इट। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छी है। बस अच्छी? कामयाब है, खुशहाल है, यहाँ सुकून है। जॉन, मुझे लगता है कि कुछ समय से तुम्हें भी कुछ कामयाबी का एहसास हो रहा है ना? आपका मतलब क्या है? तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड बढ़ गई है ना? जख्म अपने आप से भरने लगे हैं? हाँ। हाँ बहुत खूब। तुमने हमारी कुछ थियरीज को पक्का कर दिया। मुझे लगता है थोड़े लंबे समय के लिए तुम क्रिस्टल के कांटेक्ट में थे। हाँ हम दोनों रहे थे और मुझे तो इससे बहुत फायदा हुआ, मेंटली भी और फिजिकली भी। और स्पिरिचुअली एंड क्रिएटिवली मेरी पेंटिंग कभी इतनी शानदार बन ही नहीं पाई है। और मैं फिर से डांस कर सकती हूँ। क्या बात है। सोचो अगर हम ये सब पूरी दुनिया के साथ शेयर करें तो? उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर हाँ बहुत अच्छा होगा, शानदार, लाजवाब। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो जॉन मुझे ये बताओ कि तुमने अपने अंदर कौन कौन से बदलाव महसूस किए? मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, पहले से फास्ट, बेटर फोकस कर सकता हूँ, रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं। लगता है तुम्हें कुछ और दिखाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ आओ। इस पेड़ को देख रहे हो? इसका नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग। इस इलाके का ये सबसे ऊंचा और सबसे पुराना पेड़ है। ये करीब 200 फीट ऊंचा और 1300 साल पुराना है। हेलो आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम तो बहुत मजबूत हो दोस्त। जानते हो जॉन, ये आर्मस्ट्रॉन्ग 500 साल पुराना था जब तुम्हारे पूर्वज साइमन लॉकहार्ट ने पहली बार ली पेनी का पता लगाया 1322 में क्रूसेड्स के दौरान। वाह, यहाँ बड़ी शांति है ना? ये उस पेड़ का धड़ है जिसका नाम पार्सन्स था। ये 1200 साल का था जब इसे गोल्ड रश के दौरान काट दिया गया था। हर रिंग 1 साल के बराबर है। एक बात अभी भी मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? आप इतने जाने माने शख्स हैं और आप अपनी थियोरीज को इंटरनेट पर लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर OWG इतना ताकतवर है तो उन्होंने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? पहले उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो रुक गए क्योंकि हम एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। वो कैसे?
उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ज्यादातर मुझे बस एक सनकी बुढ़ा मानते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत सारे बुढ़े हैं। मुझे बदनाम करने की बहुत कोशिश हुई, बस मेरा नाम गूगल करके देखो। लेकिन अब अगर वो मुझे मारेंगे तो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं कि मामला दब नहीं पाएगा। इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि फिलहाल मुझे वो अकेला छोड़ दें। बात में दम है। जैसे ही उन्हें मुझसे खतरा होगा वो जरूर एक्शन लेंगे। और इसमें जरा भी शक नहीं कि उस क्रिस्टल से उन्हें बहुत खतरा है। मुझे, तुम्हें, स्टेफनी और इस कैंप में मौजूद सभी लोगों को वो लोग छोटी छोटी चींटियों की तरह मसल सकते हैं। आओ मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। लो हम पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है। बहुत मैंने कहा था ना तुम्हें अच्छा लगेगा। देखा कैसे रिंग्स बनते हैं? हाँ, बिल्कुल उस पेड़ की तरह। वहाँ उधर कोई झरना है क्या? हाँ, वहाँ पहाड़ी के नीचे। फिर तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें वहाँ जाना है? चलो ठीक है, आ जाओ, चलते हैं वहाँ पर। तुम दोनों जाओ वहाँ, मैं वापस कैंप जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा वक्त और गुजारो। ये आवाज कैसी थी? लगता है वो कैंप से आ रही है। चलो। गन दो जल्दी। लाओ गन लाओ जल्दी। गन दो मुझे, गन दो। चलो। हॉलिस्टर,
तुम यहाँ हो? वो लोग हाई कबाल के थे, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? मुझे नहीं पता, ये हम बाद में पता लगाएंगे। अभी मेरे साथ चलो। हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। क्या? हॉलिस्टर, उठो हॉलिस्टर, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। रहने दो, अब मैं बचूंगा नहीं। तुम लोग जाओ, उन्हें दुनिया की खुशहाली और कामयाबी को खत्म मत करने देना। तुम जाओ स्टेफनी, मैं यहाँ रुकता हूँ। मैंने कहा यहाँ से जाओ। मिस्टर लॉकहार्ट, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। प्लीज, तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बहुत खूब, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो लॉकहार्ट। अगर फिल्मों में ट्राई करो तो सब हीरोज की छुट्टी हो जाएगी। तुम्हें पता है तुम यहां क्यों हो, मैं यहां क्यों हूं। फिर भी अगर तुम जानकर भी अनजान बनना चाहते हो तो बता देता हूं। बताओ लॉकहार्ट, वो क्रिस्टल कहां है? कौन हो तुम? सही सवाल यह है कि मैं क्या हूं। मैं एक मैकेनिक हूं। मुझे सिस्टम्स पसंद हैं जिसमें काम पूरा करने के लिए मशीनों के छोटे छोटे रास्तों से होकर एनर्जी सही तरह से गुजरती है। लाजवाब है। पता है अच्छा इंजन कौन सा होता है? जो सिंपल होता है, उसमें से बेकार की बहुत पुरानी खटारा चीजों को निकाल दो बस। तुम जनाब ऐसे ही एक पुर्जा बन गए हो हमारे सोशल इंजन में। तो तुम OWG से हो? हाँ, वेल, तुम मुझे बुला सकते हो एक सोशल मैकेनिक। यानी कि हाय कबाल। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, इतनी जल्दी मत भूला करो। हाँ, मेरी फैमिली ने तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से ये क्रिस्टल 800 साल तक छुपाया। 4 कॉन्टिनेंट्स, 25 पीढ़ियों तक।
और तुम्हें लगता है कि वो क्रिस्टल मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम मुझे टॉर्चर करोगे? तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। एक माहिर मैकेनिक वही है जो अपनी मशीन को जानता हो, और मशीन को अच्छी तरह जानने के लिए कुछ मशीनों को खोलकर तो देखना ही पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। हम दोनों जानते हैं कि सिर्फ हाथ पैर तोड़ने से तुम मुंह नहीं खोलोगे। तो जब तक हम तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारी प्रेमिका का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ा टाइम पास कर लें? चलेगा? तुम पक्का ये जानने को बेताब होगे कि उस क्रिस्टल का इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि मैं तो बहुत बेताब हूं। तो कहां से शुरू करें, कहां से किया जाए? अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि इंसानों की, सभी इंसानों की शुरुआत औरत के तौर पर हुई थी? कड़वा सच है, इसीलिए हमारे पास ये है। पर सच कहूं तो ये किसी काम के नहीं, फालतू है। तुम किस्मत वाले हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सही मायनों में अब तुम उससे ज्यादा मर्दाना हो जितने तुम 30 सेकंड पहले थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर लॉकहार्ट। जॉन, मैं तुम्हें जॉन कह सकता हूं ना? लगता है अब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। आराम तो तुम काफी कर चुके हो, तो चलो अब कुछ काम कर लेते हैं। वो आ गए। तुम्हारे लिए एक मेहमान आया है। वेल, लगता है हम दोनों को अकेले में वक्त कुछ कम ही मिलेगा। अब देखा तुमने ये सिस्टम कितनी नाजुक है। तुम्हारी हालत अब पहले जैसे नहीं रही। अपना मुंह बंद कर, वरना मैं उसे तोड़ दूंगा। तुमने तो अब भी काफी जान बची है। 3 दिन हो चुके हैं ब्लेक, इससे कुछ उगलवा पाए कि नहीं? गद्दार, उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम इल्यूमिनाटी हुआ करते थे, लेकिन तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया। बस बकवास मत करो। रुक जाओ प्लीज। देखो तो किसे दर्द हो रहा है। बहुत तमाशा हो गया ब्लेक। जॉन, अब मैं एकदम सीधी बात करता हूँ। मुझे बता दो कि वो लॉकेट कहाँ है, वरना इस लड़की को यहीं तुम्हारे सामने अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसका इससे कोई वास्ता नहीं है, उसे छोड़ दो प्लीज। वो कुछ नहीं जानती है, उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं, रुक जाओ। उसका इससे कोई वास्ता नहीं है, रुक जाओ प्लीज जॉन, कुछ मत बोलना। नहीं, रुको। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। इसके हाथ खोल दो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने हमारी बात मान ली। तुम कितने में बिके हो? क्या मतलब? दहाई कमाल, तुम्हें अपने दोस्तों से गद्दारी करने की क्या कीमत दे रहा है?
ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है। हालांकि इल्यूमिनाटी का मकसद नेक है, पर ऐसे कई पहलू हैं जिनमें मैं विश्वास नहीं रखता। बकवास बहाना है। मुझे जानना है, तुम दोनों ने उन घटनाओं के बारे में कितना सोचा है जिन्हें तुम अंजाम देने वाले हो? बेहिसाब रिन्यूएबल एनर्जी हर किसी को मिल जाएगी और अचानक सब लोग बहुत मिलजुल कर रहने लगेंगे? गलत जवाब। इल्यूमिनाटी की क्रांति से हजारों लोगों की जान जाएगी और दुनिया के लोग अपने दिमाग से फैसला करने के लिए तैयार नहीं। और अगर इल्यूमिनाटी कामयाब भी हो जाता तो फिर से सत्ता नए हाथों में जाती और वही होता जो अब तक हम लोगों के साथ होता आ रहा है। इसलिए यह तरीका बेहतर है। इसका मतलब तुम बिक चुके हो। हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं मिस्टर लॉकहार्ट। वो कहां है लॉकहार्ट? रुको, तुम खोदो यहां। मैं किसी बचकाने चाल के लिए और अच्छे आदमियों को नहीं खोना चाहता। जल्दी करो। लाओ अब चाबी दो। दो। हमारी बात मानने के लिए थैंक यू मिस्टर लॉकहार्ट। जब हम तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाएंगे तब इस एहसान को जरूर याद करेंगे। मार दो इन्हें। नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पहले इसे मार दो। जॉन नहीं। यहाँ पर नीचे झुको, झुक जाओ। कैसे हो भाई? तू भी? सरप्राइज। मैं जेड, वो औरत जो तुम्हारा पीछा कर रही थी, हम सब इल्यूमिनाटी हैं। कब से? लगभग 2 साल हो गए हैं। ग्रैंडमा की कहानियों का मतलब मुझे आकर समझ आ गया। मैंने छानबीन की और सेक्रेटरी तक पहुंचा। उसी ने मुझे भर्ती किया। एक्चुअली लॉकहार्ट होना तो बोनस था, लेकिन मैं गलत लॉकहार्ट निकला। चाबी तो हमेशा से तुम्हारे पास ही थी। मॉम कैसी है? वो ठीक है, बिल्कुल सेफ है। तुमने सही समय पर अलर्ट कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। थैंक गॉड। और हाँ, तुम्हारा दोस्त लू, वो भी ठीक है। महंगे होटल में रूम सर्विस में काफी अच्छा बिल बनवाएगा। वो छानबीन करने लगा और जेड के पीछे पड़ गया, तो मुझे उसका मुंह बंद करना पड़ा। तो अब सेक्रेटरी कौन है? सब कुछ यही जानना चाहते हो क्या? ब्लेक क्रिस्टल लेकर भाग रहा है। नीचे बैठो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कवर करूंगा। 1 2 3 जाओ। ये लो, गोली खाओ।
मिस्टर लॉकहार्ट, तो अब सीधी टक्कर हमारे बीच में है, बस मैं और तुम, जैसे कि भविष्यवाणी में लिखा था। आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार हो? तैयार हूं। थेन, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए थी। तुम और तुम्हारे सारे कीड़े मकोड़े साथी, ये दुनिया हमारी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है।
लॉकहार्ट! जॉन? तुम जिंदा हो? तुम दोनों इतने भारी क्यों? Oh my God, John! Oh my God, John! हाँ, Thank you. ठीक हो। पर ये कैसे हो सकता है? John! Oh my God, John! तुम जिंदा हो यार? कहीं हम तीनों तो नहीं मर गए? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। I love you. I love you too. Oh मेरे my जिंदा बचने की God. वजह शायद ये चीज है जो मेरे पास है। तो ये लॉकेट खाली है? एकदम। साले की शक्ल देखने वाली होगी। नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा आराम से। मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ। Oh my God. हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जैसे हाई कबाल को पता चलेगा कि ये क्रिस्टल असली है तो वो पूरी ताकत से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। चलो इसे उठाओ। हाँ, आराम से, संभल कर। धीरे धीरे, आराम से, आराम से। मुझे ये क्रिस्टल किसी भी हाल में चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, पर मुझे वो क्रिस्टल ला कर दो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जी ऐसा ही होगा। और मुझे जॉन लॉकहार्ट का सिर ला कर दो। जो हुक्म।